बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, कराची में पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। पीआईबी में बारूद से भरी मोटरसाइकिल बरामद करके नाकारा बना दी गई, जबकि 3 दस्ती बम भी बरामद कर लिए। दहशतगर्दों ने पुलिस पर दस्ती बम से हमला भी किया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तफसीलात हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज कमर अली अपनी इस रिपोर्ट में। और अब आपको अपडेट करें धुंध की सूरत हाल के मुतालिक। कौमी शाहराहों के साथ मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक खानेवाल, राजपूत नगर, मुल्तान खानेवाल, लोधराम, बहावलपुर और चनीगोट में धुंध छाई हुई है। धुंध से मुतासर इलाकों में हद निगाह 0 से 50 मीटर तक रह गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने हिदायत की है कि शहरी सफर के दौरान गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। तर्जुमान के मुताबिक शहरी मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 से रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। मुल्क के शिमाली इलाके आज भी सख्त सर्दी की लपेट में हैं। 24 घंटों के दौरान सरतरीन मकाम स्कर्दू रहा, जहां दर्जा हरारत -14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर में -10, गोपिस में -9, गिलगित में -7, कालाम, हुंजा, बगरोट में -6 और रावलाकोट और दीर में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 12, लाहौर में 2, पिशावर में -1, कोयटा में -3, मुजफ्फराबाद में 0, फैसलाबाद में 2, मुल्तान में 4 और हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल और बुध के दौरान कोयटा, कोहाट, मालाकंड, हज़ारा डिवीज़न, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि पेशावर, बन्नू, गुजरांवाला, सरगोदा, रावलपिंडी डिवीज़न, इस्लामाबाद में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम खुश्क और सर्द है। हल्की हल्की सुबह के वक्त जो है वो धुंध भी मौजूद होती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। जी, मालम जब्बा स्नो फेस्टिवल के दूसरे रोज भी सयाहों की बड़ी तादाद वादी स्वात का रुख कर रही है। मजीद बताएंगे महबूब अली। जिस वक्त की परफिजा मकाम वादी मालम जब्बा में स्नो फेस्टिवल अपनी पूरे अबूताब के साथ जारी है और इस स्नो फेस्टिवल में जहां मकामी लोग बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं, वहीं कुछ बाहर ममालिक से आए हुए मेहमान भी मौजूद है जो कि यहाँ पर आइस स्केटिंग कर रहे हैं। Thank you very much for giving us your time. No most welcome to this valley. What's your name? Where are you from? And what you are doing here? Okay, so my name is Amal. I come from France, and now I am teaching yoga in Lahore. So for some time, yes. So You're I love Lahore. Yes. It looks like it has a lot of potential. It has a lot of facilities that's being built, and the hotel, and it's going to be very nice. Of course, it's very beautiful up here. My question is the last question that are you also giving training to the local people here? Yoga training? Yeah. Yes, I will give a class on the top of this mountain tomorrow. So yoga class tomorrow for all female. थैंक यू वेरी मच। और ये दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे और ये न सिर्फ यहाँ पर आइस स्केटिंग कर रहे हैं, बल्कि ये जो खातून सयाह है इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर मैं योगा की ट्रेनिंग जो है मकामी लोगों को दूंगी और इसके बाद जो है योगा का बाकायदा सेशन भी यहाँ पर शुरू होगा। और अब आपको बताएं कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी का सामना है। सार्फिन को इसकी वजह से मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं। कराची जो इलाके हैं मलीर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, ओल्ड सिटी एरिया में गैस के प्रेशर में कमी है। इसके अलावा मलीर, पापोश नगर समेत मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस में प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का शिकवा है कि सुई सदरन कंपनी को शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग होटलों से खाना खरीद कर खाने पर मजबूर हैं। सीएनजी स्टेशन पर गैस की बंदिश की मुद्दत भी बढ़ा दी गई है। सीएनजी स्टेशन आज रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी के बायस घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। गैस न होने के बायस सुबह नाश्ते के लिए होटलों पर रश है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। मलीर, न्यू कराची, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में गुलस्तान जौहर और इसके अलावा नॉर्थ कराची फेडरल बी एरिया समेत बहुत से इलाके हैं जहां पर गैस प्रेशर ना होने के बराबर है। शहरियों का ये कहना है कि गैस प्रेशर ना होने के बायस
वो मजबूर हैं कि होटलों पर खाना खाएं या और होटलों से खाना खरीदें। शहरियों का कहना है कि जो है वो सुई सदर्न गैस को कंप्लेन करने के बावजूद भी उनके जो मसला है वो हल नहीं हो रहा। इसके अलावा ओल्ड सिटी एरिया के इलाके, लियारी का इलाका शामिल है और डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में भी शहरियों को गैस प्रेशर में शदीद कमी का सामना है। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में फैमिली से दिन दिहाड़े लूटमार की वारदात की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान को फैमिली से लूटमार करते देखा जा सकता है। इस वीडियो में मुल्जिमान को असलहे से फैमिली को खौफजदा करते और लूटमार के बाद फरार होते भी देखा जा सकता है। उधर कराची ही में औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में गोली लगने से खातून जख्मी हो गई। खबरों के हवाले से रुख करते हैं गुजरावाला का, जहां मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 जेर हिरासत मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। थाना सदर पुलिस के मुताबिक डकैती के दौरान 3 अफराद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमान बशारत और राशिद को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। आपको बताएं कि मुल्जिमान के साथियों ने उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मरने वाले मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर थे। और अब आपको बताएं कि सिंध में वजीर आला को तब्दील करने के मुतालिबात बढ़ते ही वजीर आजम ने सूबे की सियासत में एंट्री दे दी है। वो जल्द सूबे का दौरा करेंगे, जबकि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कल सिंध का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी को सिंध में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का टास्क सौंपा गया है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ने पीपल्स पार्टी पर वाज़े कर दिया है कि क़यादत तब्दील करना होगी और ऐसा वजीर आला लाना होगा जो ज़ेर तफ्तीश ना हो। जबकि जीडीए ने धमकी दी है कि मुराद अली शाह को ना हटाया तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। जीडीए का अहम इजलास 8 जनवरी को किंगरी हाउस कराची में होगा। वज़ीर आला सिंध को हटाकर गवर्नर राज लगाने की मुबैना कोशिशों के तनाजुर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध का दौरा करने की दावत कबूल कर ली है। वज़ीर आज़म ने सिंध की सियासी शख्सियत अली गौहर मेहर से फ़ोन पर बात की, सिंध की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और जल्द सिंध का दौरा करके अहम सियासी शख्सियात से मिलने की बात की। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुर्रानी ने कहा है कि सिंध में क़यादत की तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। इस वक्त टाइम है कि आपकी जो क़यादत की तब्दीली की ज़रूरत है, ताकि एक बेहतर वज़ीर आला है जो कि जिसके ऊपर कोई इंक्वायरी ना हो रही है और अकाउंटेबिलिटी जमहूरियत को मजबूत करती है। वज़ीर आज़म से पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात पीर को सिंध का दौरा करेंगे और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर अली जैदी ने पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली से राब्तों की तस्दीक कर दी है। मेरे पास इनके बहुत MPs के फोन आ रहे हैं, 15-16 लोग तो मैं राब्ते में हूँ डायरेक्टली। तो हमारे भी दोस्त हैं, वो तंग हैं लेकिन मजबूर हैं। सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं का इजलास हुआ। GDA के रहनुमा हसनैन मिर्जा का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने मुराद अली शाह को ना हटाया तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। जब तक ये प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होता तब तक तो मुराद अली शाह साहब को इस पोस्ट से, इस ओहदे से तब तक हटा देना चाहिए। सिंध हुकूमत गिराए जाने की कोशिशें शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराने की गलती का एहसास हो गया। हमारी उस वक्त गलती थी कि हमने जो सिलेक्ट जिन्होंने इनको किया उनके साथ थोड़ा सा ताउन कर लिया। मतलब आप ये एतराफ करें कि उस वक्त गलती हुई है? एतराफ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का दावा है कि उसे सिंध में PTI और GDA से कोई खतरा नहीं, मगर सियासी जलसों में गर्मा गर्मी कुछ न कुछ पैगाम जरूर दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से राब्ता किया है। फवाद चौधरी पीर को सिंध का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो तहरीक इंसाफ सिंध और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सेक्रेटरी जनरल अयाज लतीफ़ पिलीजो ने कहा है कि GDA का अहम इजलास 8 जनवरी को किंगरी हाउस कराची में होगा। इजलास की सदारत पीर पगारा करेंगे। अयाज लतीफ़ पिलीजो का कहना है कि GDA के इजलास में सिंध की तब्दील होती हुई सूरत हाल पर गौर होगा। GDA सिंध के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन किरदार अदा करेगा। अयाज लतीफ़ पिलीजो का कहना था कि सिंध की ज़राअत, वसाइल और गवर्नेंस के तहफ़्फ़ुज़ का वक्त आ गया है। जो हुकूमत आवाम को साफ पानी और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, वो खुराक, रोज़गार, तालीम और घर कैसे देगी। अयाज लतीफ़ पिलीजो ने यह भी कहा कि आवाम सिंध के लूटे हुए एक एक रुपए और एक एक जुर्म का हिसाब लेंगे।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जुमे के वाक़े पर माजरत कर ली है। उन्होंने कहा है कि कराची की जिस मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने गए थे उसके बाहर लोगों की कतार की तस्वीर देखी है, अंदाज़ा नहीं था कि बाहर ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपने हमसायों से मुआसरत खां हैं, ऐसी नमाज का सवाब भी ख़त्म हो जाता होगा जिससे लोगों को तकलीफ पहुँचे। इससे पहले मोहम्मद अली सोसाइटी की बिलाल मस्जिद में सदर की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल से नाराज़ शहरी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड की थी। FIA ने असगर खान केस की फाइल बंद करने की सिफारिश कर दी है। FIA की जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इतने शवाहिद नहीं कि कार्रवाई हो सके। FIA ने रिपोर्ट में कहा है कि मामला 25 साल से ज्यादा पुराना है, अहम गवाहों के बयानात में तजाद है, बैंकों से ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी नहीं मिला। जिन सियासतदानों पर पैसे लेने का इल्जाम था उन्होंने भी इनकार कर दिया है। केस की समाअत पीर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। एक और अपडेट आपसे शेयर करेंगे। चीनी सिफारत खाने ने कहा कहना है कि सीपैक के तहत पाकिस्तान के जिम्मे $40 अरब कर्जे की रिपोर्ट्स बेबुनियाद है। सीपैक के तहत पाकिस्तान को सिर्फ $6 अरब का कर्ज और उस पर सूद अदा करना है। इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने के बयान में कहा गया कि सीपैक के तहत 22 कलीलुल मुद्दती मंसूबे मुकम्मल हो चुके या जेर तामीर हैं। इन मंसूबों की लागत $18.9 अरब है। ये मंसूबे इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबों से मुतालिक हैं। चीनी हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए पाकिस्तान को $5 अरब 80 करोड़ का कर्जा आसान शराइत पर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान उस कर्ज की वापसी 2021 से शुरू करेगी। चीनी सिफारत खाने के मुताबिक चीनी कंपनियों और उनके शराकतदारों ने तवानाई के शोबे में $12 अरब 80 करोड़ की सरमायाकारी की है। इसमें से $9 अरब 80 करोड़ कर्ज कमर्शियल बैंकों से तकरीबन 5% शरह सूद पर लिया गया। कंपनियां अपने मुनाफे, नुकसान और कर्ज अदायगी की जिम्मेदार हैं। चीनी सिफारत खाने ने वजाहत की कि पाकिस्तान सिर्फ $6.017 अरब कर्ज और उस पर सूद अदा करेगा। लंदन ब्रिज हमले में जख्मी अफराद का इलाज करने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर मलिक रमजान को मलिका बरतानिया की जानिब से OBE का अवार्ड दिया गया। फलाही कामों पर कौंसलर तारिक डार को भी एजाज हासिल हुआ। कम्युनिटी खिदमात पर ब्रिटिश पाकिस्तानी रूबी भट्टी और वहीदा शफी ने भी अवार्ड पा लिया। सरसों के पीले फूलों के खेत जिला बदीन की खूबसूरती की पहचान है, लेकिन 2 बरस से इसके जेरे काश्त रकबे में नुमाया कमी हुई है। तफसीलात हमें बताएंगे मोहम्मद हनीफ ज़ई। सरसों के लहलहाते तहद निगाह ये पीले फूल जिला बदीन की खूबसूरती की एक पहचान है। बुनियादी तौर पर यह मौसम सरमा की फसल है और ये इस फसल को इंतहाई माहौल दोस्त भी कहा जाता है। ये फसल काश्तकारों के लिए इंतहाई मुनाफा बख्श भी है। इस फसल में जो फलियां लगती हैं उससे सरसों का तेल हासिल होता है, जबकि इसके पत्तों से सालन बनता है जिसे साग कहा जाता है और साग देही इलाकों की बड़ी मरगूब गिज़ा है। ज़िला बदी में ये फसल 80,000 एकड़ से ज़ायद काश्त की जाती थी, लेकिन पानी की कमी और कम कीमत के सबब अब ये इंतहाई महदूद हो गई है और काश्तकारों का ये मुतालबा है कि इस फसल की काश्त और पैदावार के फ़रोग के लिए हुकूमत फौरी तौर पर इक़दाम करे। हैदराबाद में नहरों की सफाई का अमल शुरू हुए 5 रोज गुजर गए, लेकिन सफाई के नाम पर पानी बंद करने के अलावा कोई भी काम होता दिखाई नहीं दे रहा। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी सालाना भल सफाई के तहत दरियाओं से नहरों में पानी की सप्लाई को मुअत्तल कर दिया गया है। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक जारी रहने वाली सालाना भल सफाई के दौरान नहरों में साल भर जो कचरा जमा हो जाता है, जो कीचड़ होती है, उसकी सफाई के लिए नहरों में पानी को बंद किया जाता है और महकमा आपाशी की जानिब से इन नहरों की सफाई करना होती है। मैं इस वक्त लाइन चैनल अकरमवा नहर में मौजूद हूँ। 25 दिसंबर से नहरों की सफाई के काम का आगाज हो चुका है, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है। यही सूरत हाल उमूमन यही देखने में आता है कि पूरा जो सीजन होता है 15 दिन का सफाई का अमल का, वो इसी तरह से गुजर जाता है, लेकिन नहर के अंदर इसी तरह से गंद, कचरा, गलाजत के ढेर मौजूद रहते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि 10 साल उन्हें इस नहर से मुत्तसिल उनका यहाँ पर घर रहते हुए हो गए, लेकिन कभी उन लोगों ने इस मकाम पर सफाई होते हुए नहीं देखी है।
और अब रुख करते हैं हाफिजाबाद का, जहां 20 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब हुई। बारातियों और शुरका की पुरतकल्लुफ खानों से तवाज़ु की गई। कोलूतारड़ में समाजी तंजीम की जानिब से मुस्तहिक जोड़ों शादी की तकरीब हुई। तकरीब में दुल्हनों को जहेज़ और सलामी भी दी गई। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में चाचा क्रिकेट और मकामी फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। तमाम जोड़ों को दुआओं के साथ रुखसत किया गया। सियालकोट के गांव में नायाब नस्ल का जंगली सांबर हिरन घुस आया। देहातियों ने पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक हिरन सरहद पार भारत की जानिब से सियालकोट की तहसील पसरूर के गांव बुडियाना आ पहुंचा। इस नस्ल के नायाब सांबर हिरन भारत में पाए जाते हैं। इलाका मकीनों ने हिरन को पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ को इतला दी, जिसके बाद महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने हिरन को अपनी तहवील में लेकर लाहौर के जल्लो पार्क मुंतकिल कर दिया। इस नायाब हिरन की कीमत लाखों रुपए बताई जाती है। राजनपुर में इंडस हाईवे पर कार और ट्रक में तसादुम से एक बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कोटला ईसन के करीब इंडस हाईवे पर कार और ट्रक में तसादुम हुआ। इस हादसे में खवातीन, बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुतासरा अफराद टोबा टेक सिंह में शादी में शिरकत के बाद राजनपुर जा रहे थे। हादसात की सूरत में शहरियों की जान बचाने वाले इदारे रेस्क्यू 1122 को 2018 में शहरियों के इंतहाई गैर संजीदा रवैये का सामना रहा। मदद के लिए कायम रेस्क्यू इमरजेंसी सेंटर पर आने वाली 93% कॉल्स ही बोगस निकली। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। 1122 वो नंबर है जिसे कोई भी शहरी किसी हादसे या हंगामी सूरत हाल में सबसे पहले इस्तेमाल करने का सोचता है। लेकिन 2018 में फैसलाबाद के 13 लाख शहरियों ने इस नंबर को दिल बहलाने, मालूमात लेने और एहलकारों को तंग करने के लिए इस्तेमाल किया। जी, रेस्क्यू 122 फैसलाबाद को 2018 में 14 लाख कॉल्स मसूल हुई, जिसमें से जो रियल टाइम इमरजेंसी थी वो सिर्फ 1 लाख थी, यानी बाकी 13 लाख जो कॉल्स थी वो इरेलेवेंट थी, फेक थी। 1122 कॉल सेंटर में फ्राइज सर अंजाम देने वाले एहलकारों का कहना है रॉन्ग कॉल्स करने वाले ये नहीं समझते कि जिस वक्त वो ये गैर संजीदा हरकत कर रहे हैं, इनके ही किसी अपने को भी हादसाती तौर पर रेस्क्यू की मदद की जरूरत हो सकती है। किसी भी महज़्ज़ब माशरे में इमदादी हेल्पलाइन को गैर जरूरी कॉल्स के लिए इस्तेमाल करना मायूब समझा जाता है। हमें भी रेस्क्यू हेल्पलाइन के गैर जरूरी इस्तेमाल से बचने के लिए आम शहरियों में ये शऊर उजागर करने की जरूरत है। कैमरामैन अली अरसलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज, फैसलाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली से जुड़ी है। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब से सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने मुलाकात की। मुलाकात में बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए अमन व अमान के माहौल की फराहमी में पाक फौज की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन बरकरार रखना पाक फौज की तरजीह है। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब और पाक ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी ताउन से सलामती की सूरत हाल को मजीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए हैं। चीफ ऑफ प्रोटोकॉल वज़ारत ख़ारजा कतर ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का इस्तकबाल किया। सफ़ीर इब्राहिम यूसुफ फ़खर और पाकिस्तानी सिफारत खाने के सीनियर हुक्काम भी मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म कतर समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान कतर ताउन बढ़ाने और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकातों में खित्ते की मजमूई सूरत हाल, अफ़गान मुफ़ाहमती अमल पर गुफ्तगू होगी। रोमियो हीर के घर वालों को पसंद, लेकिन हीर रोमियो के वालिदैन को नापसंद। रिजेक्ट होने पर हीर क्यों खुश हो रही है? क्या रोमियो की गाड़ी हीर के भाई ने चोरी की? देखें रोमियो वेड्स हीर की नई किस्त इतवार आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा जो मेरे दिल का है रास्ता।
समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे हाथ में हाथ मुझको थमा। तो भेज रहे अपने माँ बाप को मेरे घर? ये तो मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हीर के पास बड़े आइडियाज हैं, ये शादी होकर रहेगी। हीर लव स्टोरी में कौन सा ट्विस्ट आती है? रोमियो के घर वालों के मुस्तरद करने पर हीर की खुशी हकीकी है या मसनूई? ये राज खुलेगा। रोमियो शोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।